क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो परमाणु बम नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को कुछ ही दिनों में घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। वो हथियार कोई मिसाइल नहीं, बल्कि समुद्र के बीच मौजूद जमीन का एक टुकड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, जिसे रक्षा विशेषज्ञ भारत का आयरन कर्टन यानी लोहे का पर्दा कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अक्सर हम अंडमान निकोबार को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन या काला पानी की सजा के लिए याद करते हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की इस दुनिया में इसे अनसिकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, यानी एक ऐसा युद्धपोत जिसे कभी डुबाया नहीं जा सकता। आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये द्वीप समूह कैसे चीन की गर्दन पर भारत की तलवार बनकर लटकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसकी लोकेशन को समझिए। अंडमान और निकोबार भारत के मुख्य भूभाग यानी चेन्नई या कोलकाता से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये इंडोनेशिया और म्यांमार के बेहद करीब है। इंडोनेशिया से इसकी दूरी मात्र 150 किलोमीटर है। यही बात इसे खास बनाती है। ये द्वीप समूह हिंद महासागर के बिल्कुल उस मुहाने पर बैठे हैं जहां से पूरी दुनिया का व्यापार गुजरता है। एक तरह से ये हिंद महासागर का एंट्री और एग्जिट गेट है, और गेट जिसके कब्जे में होता है ताकत उसी की होती है। आप समझते हैं कि चीन इससे इतना डरता क्यों है? चीन एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन उस फैक्ट्री को चलाने के लिए तेल चाहिए, और चीन का 80% तेल मिडिल ईस्ट से आता है। ये तेल वाले जहाज एक बहुत पतले समुद्री रास्ते से गुजरते हैं, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। ये रास्ता मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो चीन की बत्तियां बुझ जाएंगी, उसकी फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, और उसकी सेना के टैंक और जहाज बिना ईंधन के बेकार हो जाएंगे। यहीं पर आता है भारत का मास्टर स्ट्रोक, जिसे हम आयरन कर्टन कहते हैं। अंडमान और निकोबार मलक्का स्टेट के बिल्कुल पश्चिम मुहाने पर मौजूद है। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर मलक्का स्टेट चीन के घर का दरवाजा है, तो अंडमान निकोबार उस दरवाजे के पास बैठा हुआ एक चौकीदार है, जिसके हाथ में डबल बैरल बंदूक है। अगर भारत चाहे तो युद्ध की स्थिति में हम यहां एक लोहे का पर्दा गिरा सकते हैं, यानी हम इस रास्ते को ब्लॉक कर सकते हैं। चीन के जहाजों को यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा, और बिना एक भी गोली चलाए चीन का एनर्जी सप्लाई कट जाएगा। यही चीन का सबसे बड़ा डर है। लेकिन क्या हम वाकई ऐसा कर सकते हैं? जी हां, भारत ने यहां पे अपनी सेना की एक विशेष कमान बनाई है, जिसे ANC यानी अंडमान निकोबार कमांडर कहते हैं। यह भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस कमांडर है। इसका मतलब है कि यहाँ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही कमांडर के नीचे काम करती हैं। यहाँ हमारे पास लड़ाकू विमानों के लिए रनवे है, जहाजों के लिए पोर्ट है, और जंगल में लड़ने वाली एक स्पेशल फोर्सेज मौजूद है। यह द्वीप समूह अब सिर्फ एक टापू नहीं, बल्कि एक किले में बदल चुका है। सिर्फ रोकना ही नहीं, देखना भी जरूरी है। समुद्र के ऊपर तो हमारी नेवी है, लेकिन समुद्र के नीचे क्या है? कहा जाता है कि भारत ने यहाँ पे SOSUS यानी साउंड सर्विलांस सिस्टम लगाया हुआ है, जिसे फिश हुक नेटवर्क भी कहते हैं। यह समुद्र के नीचे सेंसर की एक दीवार है। जब भी कोई चीनी सबमरीन हिंद महासागर में घुसने की कोशिश करती है, तो ये सेंसर्स उसकी आवाज को पकड़ लेते हैं। यानी ड्रैगन चाहे पानी के ऊपर हो या पानी के नीचे, वो भारत की नजरों से बच नहीं सकता। दोस्तों, भारत अब यहाँ रुक नहीं रहा है। सरकार यहाँ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। यहाँ बड़े फाइटर जेट्स के लिए नए रनवे बनाए जा रहे हैं। यहाँ बड़े बंदरगाह बन रहे हैं, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े जहाज रुकेंगे। हम इसे सिंगापुर या हांगकांग की तरह एक ट्रांसशिपमेंट हब बना रहे हैं। इससे न सिर्फ हमारी सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि देश में अरबों डॉलर की कमाई भी होगी। और अब यहाँ ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें तैनात कर सकते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मन को निशाना बना सकती हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष साफ है। चीन अगर मोतियों की माला यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, तो अंडमान और निकोबार भारत का वो हीरा है जो उस माला को एक झटके में तोड़ सकता है। भारत का वो आयरन कर्टन जिसे पार करना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन नहीं है, तो बेहद मुश्किल जरूर होगा। अंडमान और निकोबार सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत का सुरक्षा कवच है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।